तो आज हमारे सामने भगवत गीता का एक बड़ा दिलचस्प श्लोक है। हाँ बिल्कुल, कुरुक्षेत्र के मैदान से एकदम। हम बात कर रहे हैं अध्याय 1 श्लोक 4 की। हाँ। और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अनुवाद और तात्पर्य में क्या छिपा है। जरूर। ये वो क्षण है जब युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। हाँ, और स्रोत हमें बताता है कि दुर्योधन सामने खड़ी पांडव सेना को देख रहा है, उनका जायजा ले रहा है। एक तरह से अपनी रणनीति बना रहा है, देख रहा है कि सामना किससे है। सही। तो हमारा इरादा यही है कि इस एक श्लोक से समझें कि दुर्योधन किन योद्धाओं पर ध्यान दे रहा था और मतलब उसकी सोच क्या थी उस वक्त। हाँ, उसकी मानसिकता को समझने की कोशिश। चलिए इस श्लोक को और इसके मायने को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हाँ। श्लोक है, अत्र शूरा महिश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इसका अर्थ हुआ, इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले कई वीर धनुर्धर हैं और साथ ही युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी भी मौजूद हैं। ठीक। यहाँ खास तौर पर 3 नाम लिए गए हैं, युयुधान, विराट, द्रुपद, और उन्हें महारथी कहा गया है। जी। ये महारथी ये क्या है, कोई खास उपाधि है ये? हाँ, ये देखिए सिर्फ एक टाइटल या उपाधि नहीं है जी। महारथी उस योद्धा को कहते थे जो अकेले मतलब हजारों योद्धाओं से लड़ सके। अच्छा। हाँ, हर तरह के अस्त्र शस्त्र में माहिर हो। तो ये उनके असाधारण युद्ध कौशल और क्षमता का प्रतीक है। ओके। दुर्योधन यहाँ पांडव सेना के कुछ सबसे खतरनाक योद्धाओं को पहचान रहा है। अच्छा, और ये बात भी तो दिलचस्प है कि इनकी तुलना सीधे भीम और अर्जुन से की जा रही है। बिल्कुल। उन्हें उनके बराबर का बताया जा रहा है। हाँ। ऐसा क्यों? भीम और अर्जुन तो मतलब पांडव पक्ष के सबसे बड़े नाम थे, है ना? बिल्कुल सही कहा। हाँ। और देखिए तात्पर्य भी यही बताता है कि दुर्योधन भीम और अर्जुन की ताकत को, उनकी क्षमता को बहुत अच्छी तरह जानता था। हाँ, वो तो जानता ही होगा। वो उन्हें युद्ध कला में लगभग अजेय मानता था। तो जब वो युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे योद्धाओं की तुलना भीम और अर्जुन से करता है, तो ये दिखाता है कि वो इन तीनों को भी उतना ही शक्तिशाली, उतना ही खतरनाक मान रहा था। अपनी जीत के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा समझ रहा था। यानी युयुधान, जिन्हें हम सात्यकी के नाम से भी जानते हैं, हाँ सात्यकी, और राजा विराट और द्रुपद जो रिश्ते में पांडवों के ससुर भी थे, उन्हें वो भीम अर्जुन के लेवल का मान रहा था। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ जैसा आपने कहा योद्धाओं की लिस्ट नहीं है। अच्छा। दुर्योधन यहाँ सिर्फ गिनती नहीं कर रहा, ये विरोधी पक्ष की ताकत का एक गंभीर मूल्यांकन है। मूल्यांकन, ओके। और शायद जैसा तात्पर्य इशारा करता है, ये उसके मन में छुपे डर या कम से कम उनकी काबिलियत के लिए एक तरह के सम्मान का भी संकेत है। डर या सम्मान, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, वो असल में अपने सबसे बड़े डर या यूं कहें कि अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों को ही एक पैमाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है यहाँ। वाव, तो ये गिनती से कहीं ज्यादा है। ये तो दुर्योधन के दिमाग की खिड़की है एक तरह से। बिल्कुल। युद्ध से ठीक पहले वो कैसे दुश्मन को तौल रहा है, ये उसकी मानसिकता बता रहा है। ये सिर्फ पांडवों की ताकत नहीं दिखा रहा, ये दुर्योधन का नजरिया दिखा रहा है। सही बात है। ये साफ दिखाता है कि उसे पूरा अंदाजा था कि सामने वाली सेना कितनी मजबूत है। उसे पता था कि ये कोई आसान लड़ाई नहीं होने वाली थी। ये आकलन अपने आप में युद्ध की गंभीरता और उसकी अनिश्चितता को रेखांकित करता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो गीता का ये छोटा सा श्लोक 1.4 हमें दुर्योधन की आंखों से पांडव सेना की ताकत का एक बिल्कुल साफ नजारा देता है। एकदम स्पष्ट। इसमें न सिर्फ बड़े योद्धाओं का नाम लिया गया, बल्कि भीम और अर्जुन को एक स्टैंडर्ड, एक मानक बनाकर उनकी बराबरी के दूसरे योद्धाओं को गिनाया गया। और ये आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें उस समय के माहौल का अंदाजा देता है। ये दिखाता है कि दोनों ही पक्ष युद्ध के मैदान में कितने मजबूत दावेदारों के साथ उतरे थे। सही। नतीजा कुछ भी हो सकता था। ये सिर्फ नामों की सूची नहीं, ये उस तनाव और मुकाबले की गंभीरता को दर्शाता है जो वहाँ मौजूद था। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। हाँ कहिए। स्रोत ये बताता है कि दुर्योधन भीम और अर्जुन के बराबर के योद्धाओं को गिन रहा है। दुश्मन की ताकत को इस तरह से मानना, उन्हें अपने सबसे बड़े चैलेंजर्स, अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों के बराबर आंकना, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुर्योधन की अपनी मनःस्थिति या शायद उसकी रणनीति के बारे में और क्या गहरा संकेत देता होगा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।